हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रिक टेस्ट पार्ट 2। अभी इससे पहले मैंने ब्रिक के बारे में बताया आपको, दैट इज़ द पार्ट 1 ऑन दिस इज़ ब्रिक टेस्ट डिटेल, दिस इज़ द पार्ट 2, राइट। तो अब इसमें देखिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। नंबर 1 जो है आपका ब्रिक टेस्ट के अंदर वो है वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट, ठीक है, टेस्ट जो कि 24 आवर्स के लिए किया जाता है। IS कोड इसका हम यूज़ करते हैं 1077 एंड 1077 के अलावा ये 1992 में ये एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। ये है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और दूसरा है बॉइलिंग टेस्ट ब्रिक्स के लिए, वो होता है IS कोड 5454 और 1976 में। ये काफ़ी पुराना है वैसे, ये हम ज़्यादातर अब करते हैं 1077 एंड 1992 वाला, ठीक है। दूसरा टेस्ट हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप समझ गए होंगे, बिकॉज ऑफ जो कंक्रीट का क्यूब होता है वो भी टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होता है हमारा, उसका भी, ठीक है। जो 28 डेज के बाद हम करते हैं टेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। तो ब्रिक्स का भी हम यही टेस्ट करते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने न्यूटन पे ये क्रश हो जा रहा है, ठीक है। कितने न्यूटन पर mm हमारा जो ब्रिक्स का साइज होता है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो वो कितने पे क्रश हो रहा है तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड द थर्ड वन इज इफ्लोरेंस टेस्ट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी। ये 3 तरह का मोस्टली है। इसका जो IS कोड होता है वो 3495 पार्ट 3 1992 में ये एप्लीकेबल हुआ था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हम कोड यूज़ करते हैं 3495 पार्ट 1। ये ध्यान रखिएगा, इस कोड को आप फॉलो कर सकते हैं साइड पे भी। अब देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन क्या लिमिट, परमिसिबल लिमिट क्या है। देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 to 15%, यानी जो ब्रिक्स का वेट होता है उसके बाद जब आप 24 घंटे पानी में रख के निकाल लेंगे तो उसकी वेट उसकी बढ़नी चाहिए 12 से 15%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो ब्रिक्स आपका सही माना जाता है, ये परमिसिबल लिमिट है 12 to 15%, राइट, ऑफ इट्स ड्राई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ होता है A इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M1 इंटू 100%। अब ये क्या चीज़ है, A जो है वो आपका है वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट, ठीक है। और दूसरा M1 है, ये फ्रेश ब्रिक है। M2 इज आफ्टर 24 आवर्स रिमूव फ्रॉम वाटर, ये ध्यान रखिएगा। ये लाइन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है आपकी आसानी के लिए। M2 क्या होता है, M1 क्या है वो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। A है वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ब्रिक्स डाला आपने पानी में, 24 घंटा निकाला, वो है हमारा, वो हमें एब्जॉर्प्शन लिमिट निकाल लिया। तो व्हाट इज दिस इज ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। M1 इज फ्रेश ब्रिक्स, M2 जो पानी में भिगोने के बाद उसका वेट आया डिवाइडेड बाय M1 इंटू 100%। तो आपको ये 12 से 15% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। दूसरा है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हमने अभी वो पहले बताया था कि कौन की तरह इसको भी हम क्रश करके चेक करते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होंगी उसका कम से कम 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। सेम एज हाउ वी क्रश द क्यूब, ठीक है, ऑन क्यूब टेस्ट मशीन। जो हम क्यूब टेस्ट मशीन पे जैसे क्यूब को क्रश करते हैं, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ भी क्रश करके चेक करना होता है। उसके बाद थर्ड वन है इफ्लोरेंस टेस्ट। इफ्लोरेंस टेस्ट के बारे में भी हमने जिक्र किया कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट एंड इफ्लोरेंस टेस्ट, 3 तरह की ब्रिक की टेस्ट होती है। अब ये एफ्लोरेंस टेस्ट क्या है, देखिए एल्कलिनिटी टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स अल्कलिनिटी का मतलब ये हुआ कि आप जो है जब आप ब्रिक्स को छोटा सा पीस उसको आप रखेंगे पानी के अंदर, उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद फिर आप बाहर रखते हैं तो उसके अंदर ना एक वाइट कलर का ना ऐश बन जाएगा उसकी एज पे, ठीक है। व्हेन ब्रिक्स कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द अल्कलाइन क्रिस्टलाइज आफ्टर ड्राइंग ग्रे और वाइट पाउडर पैच appears on the brick surface, ठीक है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो एफ्लोरेंस टेस्ट शेल बी नील और स्लाइट, हल्का सा है तो चलेगा या नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से होता है। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अगर अवेलेबल है उस मिट्टी के अंदर, जब ये ब्रिक्स को बनाया गया पकाने के बाद, जब ये भट्टी से बनकर निकलता है, फिर उसका हम छोटा सा पीस लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर बॉयल वाटर के अंदर डालते हैं, तो जो पानी एब्जॉर्ब करना होगा वो ब्रिक्स कर लेगा पीस, बाकी एवापोरेट हो जाता है। आफ्टर दैट अगर आपके ब्रिक्स के सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिए कि आपका वाइट कलर का पाउडर आ गया, तो इट मीन्स कि वो इफ्लोरेंस है उसके अंदर, और वो ब्रिक्स हमारी बहुत जल्द ही जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो सारे प्लास्टर झड़ जाएंगे उसके, और ब्रिक्स हमारा बिल्कुल बारूद की तरह टूटना शुरू, पाउडर की तरह टूटना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई इफ्लोरेंस टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, तीनों की परमिसिबल लिमिट हो गई। एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 से 15%, और उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm² हो गया। और इफ्लोरेंस टेस्ट है, ये वाइट पाउडर की तरह शक्ल में आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए, और नील हो या स्लाइट हो, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए, ब्रिक्स के साइज़ आपको हमने बता दिया, आपको टेस्ट बता दिया, और उसकी परमिसिबल लिमिट बता दी। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी आप साइट पे ब्रिक्स मंगवाते हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो के लिए कमेंट्स ज़रूर डालिए।